Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is World Bank Index on the Life Cycle of Working Women. तो जो वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स है लाइफ साइकिल को लेकर वर्किंग वुमेन का, इसके बारे में हम जानेंगे। इंडियन स्कोर 74.4 इन दी वर्ल्ड बैंक इंडेक्स ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ वर्किंग वुमेन। जो भारत का स्कोर है वो 74.4 है वर्ल्ड बैंक इंडेक्स ऑन लाइफ साइकिल ऑफ वुमेन वर्किंग को लेकर। ये जो रिपोर्ट है ये मेजर्स करता है, जो लॉ इफेक्ट करता है वुमेन के इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को। इंडिकेटर कंसीडर बाय द रिपोर्ट फॉर रैंकिंग, जो इंडिकेटर जिसको कि कंसीडर किया जाता है इस रिपोर्ट में रैंकिंग के लिए, मोबिलिटी, वर्क स्पेस, पे मैरिज, पेरेंटहुड, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा, ये सारे इंडिकेटर है जिसको कंसीडर किया जाता है जब इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। इश्यू फेस बाय वर्किंग वुमेन एज पर द रिपोर्ट ग्लोबल, जो इश्यू जिसका सामना करना पड़ रहा है वर्किंग वुमेन को इस रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल लेवल पे। तो वुमेन एंजॉय ओनली 77% ऑफ द लीगल राइट देन मैन डू, वुमेन को सिर्फ 77% लीगल राइट मिलता है मैन के कंपेरिजन पे। एट द करंट प्लेस इट वुड टेक एटलीस्ट 50 ईयर टू अप्रोच लीगल जेंडर इक्वालिटी एवरीवेयर, और इस स्पीड से 50 इयर्स कम से कम लगेगा लीगल जेंडर इक्वालिटी हर एक जगह मिलने में। भारत की अगर हम बात करें तो लॉ इफेक्टिंग पे, पेंशन, इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी राइट, जो भारत में है ये लॉ जो इफेक्ट करता है पे को, पेंशन को, इनहेरिटेंस को या प्रॉपर्टी राइट को। लॉ जो कि इफेक्ट करता है वुमेन के वर्क को चिल्ड्रन होने के बाद। कॉन्स्टेंट ऑन वुमेन स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिजनेस, जो प्रॉब्लम है वुमेन का स्टार्ट करने में या रन करने में किसी बिजनेस को। सजेशन बाय रिपोर्ट, जो सजेशन दिया गया इस रिपोर्ट में, इंडिया कंसीडर रिफॉर्म टू इम्प्रूव लीगल इक्वालिटी फॉर वुमेन, इंडिया जो वो कंसीडर कर रहा है रिफॉर्म को जो कि इम्प्रूव करेगा लीगल इक्वालिटी को वुमेन के लिए। इंडिया शुड कंसीडर मैंडेटिंग इक्वल रिम्यूनरेशन फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू, इंडिया जो वो कंसीडर कर रहा है कि वो मैंडेट करेगा इक्वल रिम्यूनरेशन फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू का। Allowing women to working at night in the same way as men, several state government including Karnataka, UP has allowed factory to employ women on night shift, ये अलो करेगा वुमेन को कि वर्क करे नाइट में भी जैसे कि आपका मैन करता है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट तो है जैसे कि कर्नाटक हो गया, यूपी हो गया, इन सब ने अलो किया फैक्ट्रीज को कि वो एम्प्लॉय करे वुमेन को नाइट शिफ्ट में भी। अलोइंग वुमेन टू वर्क इन इंडस्ट्रियल जॉब इन द सेम वे एज मैन, ये अलो करेगा वुमेन को कि वो काम कर सकती है इंडस्ट्रियल जॉब में सेम वे में जैसे कि मैन काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023, पीआईबी के अनुसार इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम जानेंगे जो आपका स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान है 2023 का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड द स्वच्छ सुजल शक्ति अभियान 2023 एंड प्रेज्ड द लॉन्च ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 इन न्यू दिल्ली, जो प्रेसिडेंट है भारत के उन्होंने प्रेजेंट किया है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का और ग्रेस किया जो लॉन्च किया गया है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 इनिशिएटिव को न्यू दिल्ली पे। The award is given for remarkable contribution by women leader at the grassroots level, women champion who have contributed exceptionally to ODF plus model village, हर घर जल village, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन एंड नेशनल वाटर मिशन। ये जो अवार्ड है ये दिया गया है रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रख के वुमेन लीडर का ग्रासरूट लेवल पे वुमेन चैंपियन को जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है एक्सेप्शनली ओडीएफ प्लस मॉडल विलेज पे, हर घर जल विलेज पे, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन और नेशनल वाटर मिशन में जिनका कंट्रीब्यूशन है। मिनिस्ट्री अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो एग्जाम्पल है वर्क जो कि किया गया है, वुमेन ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम खादी विलेज ऑफ बर्नपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश केम टूगेदर टू इंश्योर टैप कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ द विलेज। जो वुमेन है सेल्फ हेल्प ग्रुप की खादी विलेज की भुवनपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की, वो एक साथ आई ताकि इंश्योर कर सके टैप कनेक्शन वाटर का हर एक हाउस होल्ड में विलेज के लिए। कैच द रेन कैंपेन, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, जब का कैच द रेन कैंपेन चलाया गया यानी कैच किया जाए रेन को जहां पे भी गिरे और जब भी गिरे, इसके बारे में हम समझते हैं। इट इनकरेज ऑल स्टेक होल्डर टू क्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम मार्च 22 टू नवंबर 30 फ्रॉम प्री मानसून टू पोस्ट मानसून पीरियड। ये इनकरेज करा है सारे स्टेक होल्डर को क्रिएट किया जाए रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को मार्च 22 से नवंबर 30 तक के लिए, प्री मानसून से पोस्ट मानसून पीरियड के लिए। इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो नेशनल वाटर मिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसके लिए। कवरेज दोनों ही रूरल और अर्बन एरिया को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। स्टेट हैव बीन रिक्वेस्टेड टू ओपन रेन सेंटर इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड टेक्निकल गाइडेंस इन द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, और जो स्टेट है उनको रिक्वेस्ट किया गया है कि वो ओपन करे रेन सेंटर को हर एक डिस्ट्रिक्ट में ताकि प्रोवाइड किया जा सके टेक्निकल गाइडेंस को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड। तो हम जानेंगे स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में। स्वामी has so far provided final approval to about 130 project with sanction worth over rupees 12,000 करोड़। जो स्वामी है उसने अभी तक प्रोवाइड किया है फाइनल अप्रूवल 130 प्रोजेक्ट को और इसके लिए जो सैंक्शन होगा वो वोट आपका रुपीज 12,000 करोड़ का होगा।
In 3 years since its inception in 2019, the fund has already completed 20,557 homes and aims to complete over 81,000 homes in the next 3 years across 30 Tier 1 and 2 cities. 3 साल के अंदर इसके इंसेप्शन के बाद 2019 में इस फंड ने पहले ही कंप्लीट कर लिया है 20,557 होम्स को, और इसका मकसद है कि ये कंप्लीट करे ओवर 81,000 होम्स को नेक्स्ट 3 इयर्स में, जो कि आपका अक्रॉस 30 Tier 1 और Tier 2 सिटीज के लिए होगा। स्वामी फंड की अगर हम बात करें, The special window for affordable and mid-income housing investment fund 1 is a social impact fund especially formed for completing stressed and stalled residential project. जो आपका स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड है, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड, ये एक सोशल इम्पैक्ट फंड है, स्पेसिफिकली फॉर्म किया गया है ताकि कंप्लीट किया जा सके स्ट्रेस या स्टॉल्ड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को। The fund is sponsored by the Ministry of Finance, Government of India, and is managed by SBI Cap Venture Limited, a State Bank Group company. ये जो फंड है इसको स्पॉन्सर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और मैनेज किया जा रहा है SBI Cap Venture Limited, जो कि स्टेट बैंक ग्रुप का कंपनी है। The fund consider first-time developer, established developer with trouble project, developer with a poor track record of stalled project, customer complaint and NPA account, and even project where there are litigation issue. ये जो फंड है ये कंसीडर कर रहा है पहले टाइम डेवलपर को, स्टेब्लिश डेवलपर को जहां पे ट्रबल हो उनके प्रोजेक्ट में, डेवलपर जिनका पुअर ट्रैक रिकॉर्ड हो या स्टॉल प्रोजेक्ट हो, कस्टमर कंप्लेन या एनपीए अकाउंट, या वैसे प्रोजेक्ट जहां पे लिटिगेशन इश्यू हो, उन सबको ये फंड कंसीडर कर रहा है। इट इज कंसीडर द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट फॉर डिस्ट्रेस प्रोजेक्ट। इसको कंसीडर किया जा रहा है कि ये लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है डिस्ट्रेस प्रोजेक्ट के लिए। जो फंड का प्रेजेंस है प्रोजेक्ट के लिए, ऑफन ये काम कर रहा है कैटलिस्ट के रूप में बेटर कलेक्शन के लिए, और सेल को मेन फोकस कर रहा है ताकि जो डिलेड हो रहा है सालों से वो ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। पहले भी इस टॉपिक हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है, लेकिन फिर से पीआईबी में आया तो फिर से कंसीडर कर रहे हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS has prohibited the sale of hallmark gold jewelry or gold artifact without a 6 digit alphanumeric hallmark unique identification number। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने प्रोहिबिट कर दिया है कि जो सेल होगा हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड आर्टिफैक्ट का, अगर 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तो नहीं किया जा सकता है। ये जो है इसको किया जा रहा है इंडियन स्टैंडर्ड जिसको कि स्पेसिफाई किया गया है 1417/2016 में, उसके अनुसार हॉलमार्क ज्वेलरी लाइंग विद कंज्यूमर एज पर ओल्ड स्कीम शेल रिमेन वैलिड। और जो हॉलमार्क ज्वेलरी है जो कि लाइक कर रहा है कंज्यूमर के पास पुराने गोल्ड स्कीम के अंतर्गत, वो अभी वैलिड रहेंगे। हॉलमार्किंग के बारे में हम जान लें। हॉलमार्किंग स्कीम वाज स्टार्टेड बाय BIS इन द ईयर 2000। जो हॉलमार्किंग स्कीम है इसको स्टार्ट किया गया था BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा 2000 के समय पे। मैंडेटरी हॉलमार्किंग हैज बीन सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जून 2021 वाइड हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट ऑर्डर 2022 एंड इज अमेंडमेंट डेटेड 4 मार्च 2022। जो मैंडेटरी हॉलमार्किंग है उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया है, जिसको इफेक्ट में लाया गया था 23 जून 2021 में। हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट ऑर्डर 2022 और अमेंडमेंट डेटेड 4 मार्च 2022 के माध्यम से। बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6 डिजिट हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, hallmark of gold jewelry consisted of 4 logo, BIS logo, purity of the article as well as logo of the jewelry and assigning and hallmarking center। जब इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था 6 डिजिट हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को, उस समय क्या होता था, जो हॉलमार्किंग होता था गोल्ड ज्वेलरी का, ये कंसिस्ट करता था 4 लोगों को। BIS लोगो, प्योरिटी जो था आर्टिकल का, जिसमें कि लोगो का ज्वेलरी वाला का भी होता था, और असाइलिंग और हॉलमार्किंग सेंटर के बारे में पता चलता था। After the introduction of HUID, the hallmark consists of 3 mark, BIS logo, purity of the article and 6 digit alphanumeric HUID। और जब इंट्रोड्यूस किया गया आपका HUID को, यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को, उसके बाद से जो हॉलमार्क है वो 3 मार्क को कंसिस्ट करता है। कौन कौन सा, तो BIS का लोगो होता है, जो प्योरिटी होता है आर्टिकल का वो, और 6 डिजिट अल्फान्यूमेरिक HUID मेंशन होता है। जो कंज्यूमर है वो चेक कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी आइटम को HUID नंबर के माध्यम से उपयोग करके वेरीफाई HUID को BIS केयर ऐप में, जो कि अवेलेबल है दोनों ही एंड्रॉइड और साथ साथ iOS के लिए। हॉलमार्किंग क्यों जरूरी है, ये मेंटेन करता है क्वालिटी को गोल्ड का मार्केट में, और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है जो आपका गलत गोल्ड बेचा जा रहा है उससे। इस कारण ये बहुत जरूरी हो जाता है। आप देख सकते हैं जो HUID को इम्प्लीमेंट किया गया तो जो 3 आपका मेंशन रहेगा, ये BIS मार्क हो गया, उसके बाद आपका ये प्योरिटी है कैरेट में जो कि डिफाइन करा उसके फिटनेस को, और ये आपका HUID हॉलमार्क यूनिक आईडी है जो कि आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चिप रीडिजाइन टू ऑप्टिमाइज सर्वर ऑफ वाटर टू कीप कूल। चिप को रिडिजाइन किया गया है ताकि ऑप्टिमाइज किया जा सके सर्वर ऑफ वाटर को कूल रखने के लिए। तो जो डाटा सेंटर और क्लाउड है ये मेजर एनर्जी कंज्यूमर है, जो ज्यादातर एनर्जी कंज्यूम होता है सर्वर को कूल करने के लिए, राकी प्रोसेस करने के लिए डाटा को। नया डिजाइन जो है इसके बारे में हम जान ले।
तो एक न्यू सर्विस आर्किटेक्चर जो है उसको डेवलप किया गया है स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लॉसान के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, जहां पे मल्टी कोर आर्किटेक्चर टेम्पलेट जिसमें इंटीग्रेटेड होंगे चिप माइक्रोफ्लूइडिक फ्यूल सेल नेटवर्क को, ताकि ड्रॉ किया जा सके, उससे हीट को बाहर निकाला जा सके स्टेक चिप से, इसको जल्दी से फास्टर किया जा सके, कूल किया जा सके फास्टर बिना ओवर हीटिंग के। ये जो टेक्नोलॉजी है इसका मकसद है इंप्रूव करना सर्वर की एफिशिएंसी को और ड्रेस्टिकली इंप्रूव करना एनर्जी के एफिशिएंसी को और रिड्यूस करना कार्बन के फुटप्रिंट को, क्योंकि वो ओवर हीटिंग नहीं होगा तो ये सारे प्रॉब्लम नहीं होंगे। Other technology solution being tried globally includes subsea cloud proposal to push commercial data center in deep ocean water, and Microsoft plan to build a tube which closes in, placing server inside and dropping the tube down to the ocean floor. और जो अदर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है वो ट्राइड कर रहा है ग्लोबली की इंक्लूड किया जाए सबसी क्लाउड प्रपोजल को, ताकि जो कमर्शियल डाटा सेंटर है डीप ओशन वाटर में हो। माइक्रोसॉफ्ट प्लान कर रहे हैं कि वो बिल्ड करेंगे एक ट्यूब विथ क्लोज एंड को, जो कि प्लेस करेगा सर्वर को इनसाइड एंड ड्रॉप करेगा ट्यूब डाउन को ओशियन फ्लोर पे, ताकि जो टेम्परेचर वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायो कंप्यूटर। हम जानेंगे बायो कंप्यूटर के बारे में। साइंटिस्ट एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी रिसेंटली आउटलाइंड ए पोटेंशियली रिवोल्यूशनरी न्यू एरिया ऑफ रिसर्च कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस विथ एम्स टू क्रिएट बायो कंप्यूटर व्हेन ब्रेन कल्चर ग्रो इन द लैब आर कपल्ड टू रियल वर्ल्ड सेंसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो साइंटिस्ट है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने अभी हाल ही में आउटलाइन किया एक पोटेंशियली रिवोल्यूशनरी न्यू एरिया को रिसर्च का, जिसको उन्होंने कहा है ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस, जिसका मकसद है क्रिएट करना बायो कंप्यूटर को, जहां पे ब्रेन कल्चर को ग्रो किया जाएगा लैब पे, जो कि आपका रियल वर्ल्ड सेंसर के अनुसार होगा और इनपुट आउटपुट डिवाइस उसमें मदद करेगा। बायो कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कि उपयोग करेंगे बायोलॉजिकल कंपोनेंट का, जैसे कि डीएनए, प्रोटीन, सेल का, ताकि वो परफॉर्म कर सके कंप्यूटेशनल टास्क को। बायो कंप्यूटर जो है वो उपयोग करेंगे प्रॉपर्टीज को बायोलॉजिकल सिस्टम का, ताकि वो परफॉर्म कर सके कंप्यूटेशन को, जैसे कि मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन, सेल्फ असेंबली, एम्पलीफिकेशन, ये सारा काम वो कर सके। रिसर्चर ने कपल किया ऑर्गेनाइज को मशीन लर्निंग के साथ, ताकि वो ग्रो कर सके ऑर्गेनाइज को एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर में, जिसको फिक्स किया जाएगा मल्टीपल इलेक्ट्रोड के साथ, जैसा कि आपका ईईजी रीडिंग के दौरान होता है ब्रेन के। ये जो स्ट्रक्चर है वो एबल होंगे रिकॉर्ड कर पाने में फायरिंग पैटर्न को न्यूरॉन का, और डिलीवर करेंगे इलेक्ट्रिकल स्टिमुली को, ताकि कॉपी किया जा सके सेंसरी स्टिमुली को। जो रिस्पांस पैटर्न होगा न्यूरॉन का और जो इफेक्ट होगा ह्यूमन बिहेवियर या बायोलॉजी के ऊपर, उसको फिर एनालाइज किया जाएगा मशीन लर्निंग टेक्निक के मदद से। Recently, scientists were able to grow human neuron on top of a microelectrode array that could both record and stimulate this neuron. और अभी हाल ही में साइंटिस्ट ने ग्रो किया था ह्यूमन न्यूरॉन को टॉप ऑफ ए माइक्रो इलेक्ट्रोड एरे पे, जो कि रिकॉर्ड करता है दोनों ही और स्टिमुलेट भी करता है न्यूरॉन को। अपॉर्चुनिटी फॉर बायो कंप्यूटर, क्या अपॉर्चुनिटी है बायो कंप्यूटर के लिए? दे कुड ऑल्सो हेल्प इन डिकोड द पैथोलॉजी ऑफ ड्रग डेवलपमेंट फॉर डिवास्टेटिंग न्यूरो डेवलपमेंटल एंड डिजेनरेटिव डिजीज सच एज पार्किंसन डिजीज एंड माइक्रोसेफेलेपी। ये जो है मदद करेंगे डिकोड करने में जो पैथोलॉजी है ड्रग का, जिसको डेवलप किया गया है डिवास्टिंग न्यूरो डेवलपमेंटल और डिजेनरेटिव डिजीज के लिए, जैसे कि पार्किंसन डिजीज हो गया, माइक्रोसेफेली हो गया। Their ability to perform massively parallel computation operate at the molecular level and potentially with more energy efficiency। और उनका जो एबिलिटी होगा परफॉर्म करने का मैसिवली पैरेलल कंप्यूटेशनल ऑपरेट करेगा मॉलिक्यूलर लेवल पे, और साथ साथ मोर एनर्जी एफिशिएंसी को भी शो करेगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग होगी आपका, जिसमें एआई, मशीन लर्निंग और बिग डाटा मैनेजमेंट है। ये आपका इनपुट है, इधर आपका आउटपुट हो गया। इनपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल, केमिकल परफ्यूजन, ऑप्टोजेनिक, कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल इनपुट में आपका रेटिनल ऑर्गेनाइज हो गया, मल्टीपल ब्रेन ऑर्गेनाइज हो गया। आउटपुट में आपका इमेजिंग, इलेक्ट्रोफिजियोलिक रिकॉर्डिंग, फ्लोरेसेंट, और ये आपका जो है बायो फीडबैक है, 2D 3D MEA, ब्रेन ऑर्गेनाइज प्रॉब। ये जो 3D कल्चर सिस्टम है ये ऑप्टिमाइज किया जाएगा ऑर्गेनाइज के स्केलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और लर्निंग को कल्चर के कंडीशन, सेल इनरिचमेंट, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम और आईडी एक्सप्रेशन के माध्यम से। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.